नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप पढ़ रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो मेरे दोस्त, जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री को पढ़ना हो, किसको पढ़ना हो मेरे दोस्त? सुपरलेटिव डिग्री। दोस्त, जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री को पढ़ना हो तो आप इस बात को समझोगे मेरे दोस्त कि सुपरलेटिव डिग्री से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्टली मैं 3 से 4 पॉइंट आपको ऐसे बताऊंगा जिनसे आपको टोटल सुपरलेटिव डिग्री के बारे में ऊपर ऊपर की बेस्ट नॉलेज हो जाएगी। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है मेरे दोस्तों, जो आपको एक्चुअल में पता रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री की पहचान कैसे होती है। तो आप अच्छी तरीके से इस बात को समझिए। जब भी किसी वर्ड के पीछे ईएसटी लगता है या फिर आईईएसटी लगता है या फिर पहले स्टार्टिंग में मोस्ट लगता है और या फिर लीस्ट लगता है, इस तरह की हरकतें ये बता देती हैं कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। एक्चुअल में सुपरलेटिव डिग्री यूज क्यों होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि मान लीजिए कि ये कुछ व्यक्ति हैं और वो व्यक्ति इंपोर्टेंट है, 2 से ज्यादा होने चाहिए। वो व्यक्ति इंपोर्टेंट है कि किससे ज्यादा होने चाहिए? 2 से ज्यादा होने चाहिए, चाहे फिर वो 2 लाख क्यों ना हो। मान लीजिए क्लास के कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए ये क्लास के कुछ बच्चे हैं और इन बच्चों में से मुझे सिर्फ इस बच्चे को बेस्ट बताना है या सबसे बेहतर या इसी के बारे में कुछ क्वालिटियों को बताना है। तो जब मैं 2 से ज्यादा वर्डों में से सिर्फ एक बंदे को टारगेट करता हूं, तब मुझे क्या यूज करना पड़ता है? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना पड़ता है। तब मुझे क्या करना पड़ता है मेरे दोस्त? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना पड़ता है। सब मुझे इन सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना पड़ता है तो मैं इस तरह से ईएसटी या आईएसटी या मोस्ट को लगाना पड़ता है। दूसरी एक सबसे खतरनाक बात यह है कि जब मैं इन सारे बंदों में से इसको स्पेसिफाइड करता हूं, जब मैं इसको इस बंदे को स्पेसिफाइड करता हूं, तो इस स्पेसिफिकेशन के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता है? दा लगाना पड़ता है। तो सबसे पहला रूल मेरे दोस्त यहां पे ये कहता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले आर्टिकल दा लगाया जाता है। उसकी बेसिक वजह होती है कि जब तुम इससे बाद में जो कोई नाउन लगाते हो वो नाउन स्पेसिफाइड होता है। वो नाउन मेरे दोस्त स्पेसिफाइड करने के लिए, क्योंकि इन पांचों में से सिर्फ एक को तुमने बेहतर बताया है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आप क्या यूज करोगे मेरे दोस्त? दा का यूज होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि डबल डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते। डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते, मतलब दो दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप एक ही सेंटेंस में ईएसटी लगा दो या मोस्ट लगा दो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखता हूं यहां पर जिससे आप समझ पाओगे। मैंने कहा सुनीता इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल इन दिस टाउन। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखोगे तो पहली बात तो ये पहली बात तो ये कि ईएसटी लगाकर ये सुपरलेटिव डिग्री बन गई। तो इस डबल सुपरलेटिव डिग्री का कोई फायदा नहीं है। इस तरह की चीजों को हम यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है कि सुपरलेटिव डिग्री, डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर कोई पॉजिटिव केस आता है, क्या है? सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जब भी कभी सुपरलेटिव डिग्री से पहले मेरे दोस्त, सुपरलेटिव डिग्री से पहले पॉजिटिव केस आता है। पॉजिटिव केस जान तो माई हुआ, आवर हुआ, हिज हुआ, हर हुआ। तो इससे बाद आप आर्टिकल्स दा का यूज नहीं कर सकते। इसके पहले आप आर्टिकल दा का यूज नहीं कर सकते। अगर पॉजिटिव केस आ ही चुका है तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा सी इज द माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज द माई बेस्ट फ्रेंड, सी इज द माई बेस्ट फ्रेंड। अब जब भी इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको ये पता लगेगा मेरे दोस्तों, आपको ये पता लगेगा कि ये बेस्ट है। बेस्ट से पहले यहां पर एक पॉजिटिव केस है तो इस आर्टिकल की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। और जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है मेरे दोस्त कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, सुन रहा है ना तू? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं मेरे दोस्तों कि उनकी डिग्री ही नहीं बनती, क्योंकि वो ऑलरेडी उस डिग्री में होते हैं। उनको ज्यादा डिग्री नहीं बनाते, वो जबरदस्ती उनकी डिग्री ना बनाए। वो वर्ड होते हैं मेरे दोस्त, आप शांति से इन वर्डों को लिख सकते हो, जैसे कि रेड, ब्लैक, ब्लू, राइट, रॉन्ग,
ठीक है, आइडियल, ठीक है भाई, और आइडियल लिख लिया आपने, और आप लिख सकते हो, है ना, ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट, और आप लिख सकते हो राउंड, स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्तों, राउंड हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल, ठीक है, यूनिक, अनमैच, एक्सेट्रा। तो ये 4 पॉइंट आपको सुपरलेटिव डिग्री से याद रखने हैं। पहला, आप आराम से इस बात की प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे दोस्त, पहला कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले दा का यूज करना पड़ता है। दूसरा, डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता। तीसरा, जब सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पॉजिटिव केस आता है तो आर्टिकल दा का यूज नहीं हो सकता, और इन वर्डों की कभी भी डिग्री नहीं बनती। बस ये 4 रूल आपको याद रखने हैं, आपका सारा काम बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त कुछ वर्डों के साथ। जैसे आप अगर इस सेंटेंस को देखोगे कि राधा's हाउस इज द मोस्ट परफेक्ट ग्राउंड फॉर जिम, तो आपने इस बात की मोहब्बत को समझा कि परफेक्ट अपने आप में परफेक्ट है, तो उसकी डिग्री कहना अपने आप में बदतमीजी है, यही इसका आंसर है। जैसे मैंने कहा द मोस्ट यूनिक स्पाइसी फाउंड इन द ओशन, तो आपने कहा स्पाइसीज, आप जानते हो स्पाइसीज में यूनिक अपने आप में होता है, तो इसके साथ आपको डबल सुपरलेटिव डिग्री या फिर ऐसे वर्ड जिनकी सुपरलेटिव डिग्री बन ही नहीं सकती, ऐसा यूज नहीं कर सकते। आपने रॉन्ग कह दिया है तो मोस्ट कहने का कोई पर्पस नहीं बनता। जैसे कि मेरे दोस्त, अब इसको कहा जाता है डबल सुपरलेटिव डिग्री। जैसे कि आपने ब्लैक कहा, तो ब्लैक अपने आप में एक ऐसी डिग्री है कि जो काला है उसका क्या ज्यादा काला करोगे, तो ईएसटी लगाना अपने आप में बदतमीजी है। मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं, मैंने कहा सी इज tallest गर्ल इन दिस प्लेस। अब बताइए इसमें क्या एरर है, तो आप प्यार मोहब्बत से एक ही बात कहोगे मेरे दोस्त, प्यार मोहब्बत से सिर्फ एक ही बात कहोगे। वो बात क्या होगी कि सर अगर ईएसटी लग रहा है, अगर इस लड़की को स्पेसिफाइड कर ही दिया है, तो इससे पहले आर्टिकल दा का यूज 101% होगा, दा का यूज 101% होगा। मेरे दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाल बटन दब जाना चाहिए। बाय बाय। हेलो।